हाय फ्रेंड्स, मैं लेक्चरर मोहम्मद आरिफ आपका वेल विशर, आपका ट्रेनर लेके आया हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश विद मी। एक मज़ेदार शानदार टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के बारे में। 12th क्लास के एग्ज़ाम बोर्ड की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है। मार्च के महीने में आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और अब बहुत ही कम समय रहा है आपके पास कि आप किस तरह से 90 प्लस की तैयारियां करें और किस तरह से अपने हाईएस्ट अचीवमेंट को पाएं। इसलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th के बारे में, 12th के सिलेबस के बारे में और कौन कौन से टॉपिक जो हमें पढ़ने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक जो हमें छोड़ने चाहिए जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, किस टॉपिक पर हमारा फोकस होना चाहिए, उन सभी को बढ़ते हैं वीडियो में जानने के लिए बिना किसी देरी के। ओके फ्रेंड्स, साथियों, हम बात कर रहे हैं 90 प्लस मार्क्स 10th क्लास में किस तरह, 12th क्लास में किस तरह से लाएं उसके बारे में। कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आपके ठीक सामने हैं। अब अगर जरा सी भी आपने चूक की या जरा सी भी लापरवाही की तो बहुत सारा नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने सिलेबस को देखें कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिक को किस तरह से तैयार करना है। आपके जो पेपर है उसमें कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है उसको आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो बिना किसी देरी के हम बात करते हैं वेटेज ऑफ द सेक्शन वाइज अकॉर्डिंग टू योर पेपर। देखिए, आपका पेपर जो है उसमें पहला हिस्सा जो है, पहला जो सेक्शन है वो है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन जो 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है, उनको हम आगे भी पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा है राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको 14 मार्क्स में से अटेम्प्ट करना है। तीसरा हिस्सा है ग्रामर और चौथा हिस्सा आपका टेक्स्ट बुक्स। ग्रामर जो है 10 नंबर का है, टेक्स्ट बुक्स 41 नंबर का है। आपके दो टेक्स्ट बुक्स हैं, एक का नाम है विस्तास और एक का नाम है फ्लेमिंगो। ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट, इन चारों चीज़ों से ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ये टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा और इस 80 नंबर के पेपर में आपके लिए कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उन टॉपिक में से किस तरह से तैयारी करनी है वो हम इस पूरी की पूरी हमारी जो 12th क्लास की जो लर्निंग सीरीज है 90 प्लस मार्क्स गेन करने की, उसमें हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। 90 प्लस मार्क्स गेन करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारा जो रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर और टेक्स्ट जो है, हमारी जो दो किताबें हैं, उनमें से किस नंबर का क्या पूछा जाएगा और उसकी कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हम हमारे इस 12th क्लास की जो 90 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश की जो लर्निंग सीरीज है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देंगे। इसलिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप अपनी तैयारियों को द बेस्ट कर सकें। साथियों देखिए, सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा 9 नंबर का, जो आपको रीडिंग सेक्शन के अंदर होगा। इस अनसीन पैसेज को बड़ी बारीकी से, अच्छी तरीके से समझ करके हमें इसे सॉल्व करना है। उसके बाद है नंबर सेकंड अनसीन पैसेज, वो भी 9 नंबर का होगा। इस तरह से आपका रीडिंग का जो हिस्सा है वो 15 नंबर का हो जाएगा। दो अनसीन पैसेज जो आपको पेपर में दिए जाएंगे, उन्हीं अनसीन पैसेज में से वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे और एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे जिन्हें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन शुरू होता है, जिसमें आपको शॉर्ट कंपोजिशन दिया जाएगा जो 4 नंबर का होगा। दो कोई शॉर्ट कंपोजिशन आपको दिए जाएंगे, एक करना है। आपकी शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, पोस्टर है और आर्ग्यूमेंट फेवरिंग अगेंस्ट है। एक बार फिर से रिपीट करा दूं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन, आर्ग्यूमेंट फेवरिंग अगेंस्ट। इन चारों में से कोई दो टॉपिक दिए जाएंगे और आपको एक सॉल्व करना है। जब आप इसे परफेक्टली सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट आउट ऑफ आउट, आई मीन टू से 4 आउट ऑफ 4। उसके बाद है आपकी रिपोर्ट और पैराग्राफ जो 5 नंबर का होगा। आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी और उसके अथवा में
आपको एक पैराग्राफ भी दिया जाएगा। आपको रिपोर्ट आ रही है तो आप रिपोर्ट अच्छे से करें, अदरवाइज आप पैराग्राफ भी कर सकते हैं। परफेक्टली करने पर आपको इसमें से 5 मार्क्स मिलते हैं। लेटर एंड एप्लीकेशन 5 नंबर का होगा। एक लेटर, एक एप्लीकेशन, दोनों में से आपको एक करना है। आपके लिए वहाँ ऑप्शन रहेगा। क्लॉजेज जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, जो कि 2 नंबर का है। आपके क्लॉजेज के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंथेसिस जो 2 नंबर का है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रेजल वर्ब जो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। कुछ विशेष फ्रेजल वर्ब जो आने वाली हमारी लर्निंग क्लासेज है इनमें हम बात करेंगे। आपने देखा हमारा जो राइटिंग सेक्शन है वो 40 नंबर का हुआ, और इसी तरह से हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन कंजक्शन को इंक्लूड करते हुए टोटल जो है 10 नंबर का होता है। कंजक्शन के 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी भी हम आपको आने वाले टाइम में क्लासेस देंगे, इसलिए आप कंटिन्यू बने रहें और वीडियो के लास्ट तक रहें। फ्लेमिंगो जो आपकी एक टेक्स्ट बुक्स है जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में प्रोज है और एक हिस्से में पोएट्री है। प्रोज जो है उसमें से आपके 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन्हें आप अच्छी तरह से तैयार करें। हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट देंगे और आपको बताएंगे कि कौन से सवाल इस साल आने वाले हैं और उनके चांस क्यों हैं। और उसके बाद पोएट्री जो फ्लेमिंगो का ये पार्ट है, इसी में आपको 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बड़े आसानी से आप इजीली इन्हें हल कर सकते हैं। बेशक आपकी तैयारी जोर शोर से हो, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है अपने माँ बाप के, अपने विद्यालय के, सबके नाम को रोशन करने के लिए। आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है विस्तास, इसमें से 16 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें MCQ भी होंगे। तो इस तरह से आपका टोटल पेपर जो है, अगर हम राइटिंग टेक्स्ट बुक्स के नंबर जोड़ें 41, तो टोटल आपका पेपर बनता है 80 मार्क्स का। इस 80 मार्क्स में से आपको अभी से ये डिसाइड करना है और ये सेलेक्ट करना है साथियों कि आपका कौन सा हिस्सा अभी अच्छा है, कौन सा वीक है और कहाँ आपकी कमजोरी है, ताकि हम उसको सही समय पर राइट एक्शन लेकर और क्विक डिसीजन से सॉल्व कर सकें। बहुत ही बड़ा नहीं है आपका सिलेबस, लेकिन चीज़ें काफ़ी मात्रा में आपसे पूछी गई है अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामेटिकल सेक्शन एंड द लास्ट टेक्स्ट बुक्स। साथियों ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझनी है, और आपको आगे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। हम आपकी उस लेवल की हेल्प जरूर करेंगे। ये हमारी कोशिश आपको कैसे लगी? ओके फ्रेंड्स, बाय।